ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਗੰਦਰਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁੰਡ ਦੇ ਹਰਗਨੀਵਾਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਸ ਐਸ ਮੋੜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਤਿੱਖੇ ਮੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਰਈਸ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਗੁੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੋਰਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਧਨਖੜ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ 2026 ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 'ਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ 9.81 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ F57 ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਕੰਚੂਗਰਕੋਪਾਲੂ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੀ ਯੂਚਾਰੀ ਯਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੂੰ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ 7.26 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋ ਨਾਲ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर मुलाजम यूनियन ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। कर्मचारी यूनियन की पंजाब सरकार नाल हुई मीटिंग 'ਚ 6 मंगां ते सहमति बनी है, जिस पिछों सरकार के भरोसे उपरंत उकत ऐलान किया गया। यूनियन के सूबा प्रधान तेजिंदर सिंह ने जानकारी दी है। हड़ताल खत्म होने तो बाद बहुत सारे कामे दफ्तरां 'ਚ मुड़ तो रोजाना वांग काम शुरू कर देंगे। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब सरकार नाल मीटिंग दौरान 6 मंगां ते सहमति बनी है। सरकार नूं इन्हां मंगां नूं मनण संबंधी 20 अगस्त का समा दिता गया है, जिस दौरान सरकार वालों मंगां मन्ने जाण बारे लिखती पत्र दिता जाएगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर च एक दिल दहला देने वाली घटना वापरी है। दोष है कि पुलिस की लापरवाही कारण एक गर्भवती मां ने अपने 2 मासूम बच्चों नाल रेलगड्डी अगे छाल मार दी, जिस कारण तिन्हां दी दर्दनाक मौत हो गई है। जीआरपी ने लाशां नूं कब्जे 'ਚ लैके पोस्टमार्टम भी भेज दिता। लापरवाही का पता लगन तो बाद चौकी इंचार्ज नूं मुअत्तल कर दिता गया। यह सारी घटना जाखलो पुलिस स्टेशन के अधिकार खेत्र अधीन पैंदे धौरा पिंड 'ਚ वापरी है। 35 साला दीपा अपने शराबी पति तो पीड़ित सी। ओह अपने 3 बच्चों नाल अपने पति दी हरकतां दी शिकायत करने लई चौकी पहुंची। हालांकि जदों पुलिस ने तुरंत मौके ते पहुंचे जा समर्थता जताई तो औरत अपने 3 बच्चों सनी रेलवे पटड़ियां ते पहुंच गई ते बीना जंक्शन वाल जा रही रेलगड्डी अगे छाल मार दी। 35 साला पीड़ित दीपा यादव, उसका 2 साल का पुत क्रिश, 3 साल की धी शिवानी दी रेलगड्डी की लपेट विच आउण नाल दर्दनाक मौत हो गई। वड्डी धी रेलगड्डी नूं देख के उत्थों चली गई, इस तरह उसकी जान बच गई। आज दिनांक 27/7/2026 को थाना जाखलौन के अंतर्गत श्रीमती दीपा के द्वारा अपने 2 बच्चों जिनकी उम्र लगभग 2 वर्ष और 3 वर्ष के साथ रेलवे स्टेशन धौरा के पास ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर थाना जाखलौन के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा जीआरपी ललितपुर से समन्वय स्थापित कर जीआरपी पुलिस के द्वारा शवों को नियमानुसार कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उक्त प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मृतका उपरोक्त पति शराब पीने का आदी था तथा शराब पीकर अपनी पत्नी के साथ वाद विवाद करता था, जिससे क्षुब्ध होकर महिला के द्वारा आत्महत्या की घटना की गई। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार ਨੂੰ खुली चेतावनी दी है, जिस विच कहा है कि प्रदर्शनकारियों खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई ना करन संबंधी पिछले समझौते की लगातार उल्लंघना की जा रही है। जेकर तुरंत कार्रवाई ना की गई तो संगठन मुड़ तो धरना देने लिए मजबूर होगा। सीजेपी के कौमी बुलारे आशुतोष रंका ने सोशल मीडिया ते संदेश जारी किया, जिस केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ते डॉक्टर जितेंद्र सिंह नूं टैग किया। आशुतोष ने सोशल मीडिया ते लिखा है कि असीं प्रदर्शनकारियों खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई ना करन दे समझौते की पूरी तरह उल्लंघना देख रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लाया कि बिहार ते पश्चिमी बंगाल च सैकड़े विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सने देश भर के कई होर राज्यों च सैकड़े लोगों ते लगातार निगरानी रखी जा रही है ते वख-वख तरीके नाल परेशान किया जा रहा है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी कुछ देर पहले बिहार सरकार ने जितने भी छात्रों के खिलाफ FIRs की थी उन्हें विड्रॉ कर लिया है और जहां तक अभी हमें बताया गया है बंगाल में भी सारी FIRs विड्रॉ की जा रही है। हम केंद्र सरकार से और तमाम राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि आप छात्रों को टारगेट ना करें, युवाओं को टारगेट ना करें, अपना जो एग्रीमेंट था 25 जुलाई का उसे ऑनर करें। अभी कुछ देर पहले राजस्थान की हमारी कोर टीम के कई लोगों के घर पे पुलिस लगातार पहुंच रही है, उन्हें कॉल करके परेशान कर रही है।
तो हम राजस्थान पुलिस से भी निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चों को परेशान करना बंद करें। तमाम जो राज्य हैं, आपकी केंद्र सरकार से जो भी बातचीत हुई है उसे ऑनर करें, वरना फिर से हमें प्रोटेस्ट पे उतरना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी हमारा रिटर्न एग्रीमेंट था, जो कल तक हमें मिलना था, उसे भी जल्द रिलीज करेगी एंड वी कैन फाइनली क्लोज दिस चैप्टर। एयर इंडिया ने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਨੈਕਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 27 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੰਤੀਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁੜ ਚੈੱਕ ਇਨ, ਬੈਗਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਜਰਾਪੂ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ देश के हवाबाजी खेत्र च बड़ा बदलाव होएगी ਅਤੇ विश्व पद्धरी हवाई सेवावां हुण सिर्फ महानगरां तक सीमित नहीं रहणगीਆਂ, सगों देश के हर खेत्र ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੁਲਾਰਾ मिलेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरे देशों में जाने के लिए हम लोग को किसी ऐसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, बेंगलुरु जाना पड़ता है, जहाँ से बेहतर और बेहतर कनेक्टिविटी हो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर कोई वृद्ध दंपत्ति है, कोई एक ऐसा ओल्ड कपल है जिसको अगर जाना हो विदेश जाना हो, तो क्या होता है कि वो लोग यहाँ से वो डोमेस्टिक पैसेंजर के हिसाब से वो लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। और दिल्ली जाने के बाद वो हो सकता है कि दिल्ली में टर्मिनल्स बहुत हैं, वहाँ पे T1 में उतरेंगे वो लोग, फिर वहाँ से वो टैक्सी करके फिर वो T3 में जाएंगे क्योंकि इंटरनेशनल हमारा विभाग वहाँ पे है। तो ये और उसके बाद फिर लगेज उनको लेके जाना, सब कुछ लेके जाना और फिर वहाँ पे सारी प्रक्रियाओं को एक बार फिर से रिपीट करना। लगेज को चेक इन करना पड़ेगा, आपको इमिग्रेशन करना पड़ेगा, कस्टम्स का करना पड़ेगा, जो भी चीजें हैं वहाँ पे फिर से आपको चेक इन करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को कैसे एक सीमलेस बनाया जाए कि आपकी यात्रा यहीं से शुरू हो, यहीं पे आपका इमिग्रेशन हो, यहीं पे आपका कस्टम्स हो, यहीं पे आपका चेक इन हो, आपका बैग यहीं से, हम अगर लंदन जा रहे हैं तो हम यहीं से लंदन के लिए अपना हम फ्लाइट। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ।